तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है, उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, आइए आपके लिए लेकर आए आईसीएसई जीडी का पेपर, जिसमें हम बात करेंगे अरिथमेटिक सेक्शन की। इसमें जो आपके सवाल यहाँ पे लिए गए हैं वो आपके एग्जाम में बिल्कुल निश्चित रूप से इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अगर इसको आप करके जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन बिल्कुल सटीक तरीके से जाएंगे और ऑप्शन भी आसानी से आप टिक कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे दिया है एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी, कौन कौन भैया है, कंबाइंड वर्क आपका हो रहा है ए और बी के द्वारा कितने दिनों में, आपका 6 डेज है। कितना दिन है आपका, 6 डेज यहाँ पे दिया गया है। आगे अगर बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगला आपका जो दिया गया है यहाँ पे बी और सी, इसी काम को बी और सी के द्वारा आपका 15 डेज में वर्क किया गया है। आगे आपका दिया गया है ए बी सी, तीनों लोग मिलकर अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने दिन में काम करते हैं, 5 डेज में काम करते हैं। अब हमें क्या करना होगा भाई, ये तो आपको पता चल गया कितने दिन में कोई काम करता है, तो हमें टोटल वर्क तो पता ही नहीं है। तो टोटल वर्क कौन देता है, एलसीएम देता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लो। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 15। अब 15 को तो 6 तो काट ही नहीं रहा, लेकिन 5 काट दिया, उसका दोगुना करो, 15 दूनी 30, क्या 6 काट दिया, बिल्कुल हो गया आपका एलसीएम कितना आ गया, 30 हो गया। अब इसको आप काटिए, यहाँ पे आप इसको बारी बारी से काटिए। देखिए 6 पंचे कितना आ जाएगा, 30। ये 5 क्या बताता है, ये टोटल वर्क है ना, ये 6 दिनों में काम किया है। तो 6 पंचे दिन मतलब अगर ये 30 रोटी होती तो ये आपका ए और बी मिलकर 5 रोटी पर डे खाते, ठीक है। या अगर चेयर बनाने वाली बात करते हैं, 30 चेयर डेली, 30 चेयर टोटल है आपका, ए और बी मिलकर जो है 6 पंचे 30, 5 चेयर डेली बनाते हैं। तो 2 दिन में कितना बनाएगा, 10 चेयर। 3 दिन में कितना बनाएगा, 15 चेयर। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। अब बात करते हैं 15 दूनी 30। तो अगर आप देखेंगे बी और सी कितना बनाएंगे, तो 2 चेयर पर डे बनाएंगे, मतलब पर डे आपका ये इफिशियंसी बताता है। यहाँ पे बात करते हैं एबीसी, 5 है कितना आ जाएगा, 30। हमें क्या क्या चाहिए ये ध्यान दो, हमें चाहिए क्या, ए और सी द्वारा आपका पूरा, मतलब ए और सी की क्षमता ला दीजिए आप। तो यहाँ पे टोटल कितना है भाई, 30 काम है, ए और सी के द्वारा ये पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए बी और सी यहाँ पे दिया गया है, बी और सी यहाँ पे कितना आपका 2 है। बी और सी अगर 2 है, 2 इस साइड लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 आई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए अब सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू अगर चाहिए तो ए प्लस बी यहाँ पे है, ये 5 है, तो ए प्लस बी अगर आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। अब ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ पे कितनी है, 4 है, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। तो 4 एक कितना हुआ, 5। 5 काम पर डे कर रहे हैं, तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 5 है कितना हो जाएगा, 30। तो आप क्या बताएंगे, 6 डेज आपका निकल कर आ जाएगा बी पार्ट। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। यहाँ पे क्या दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला। यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा सवाल आपका आए तो इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है, जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 का हो। अब निगेटिव वैल्यू में आपका छोटी वाली आंसर है और पॉजिटिव वैल्यू में आपका बड़ी वाली, तो कितना आ जाएगा आपका 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। यहाँ पे देखिए ए और बी का जो रेशियो है 9 और 14 का होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो, क्या 9 और 14 यहाँ पे आएगा, यहाँ 9 तो यहाँ 14 चाहिए ना, तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ 9 8 72 ना, तो 14 8 कितना आ जाएगा, 112 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 9:12 ये भी नहीं है, तो ये तो होना चाहिए। देखो कैसे, तो यहाँ पे 9 8 72, 14 8 112 हो गया, बिल्कुल यही आपका क्या है, सही है।
आगे बात कर लेते हैं, जो बच्चा चाहता है मेजर कसी क्लासेस से ऑफलाइन में ज्वाइन करना, बिल्कुल एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं 9696333333 पर कॉल करके। आगे बात करते हैं, देखिए अगला दिया गया है, दो संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार है कि पी के 8%, देखिए पी का क्या बोला गया है 8%, फिर अगला पी का 8%, क्यू के आपका क्या है 4%, क्यू का आपका 4% का योग, इसका योग 4% का योग, पी के 5% और क्यू के 7% के योग का, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पी के आपका 5%, तो पी का आपका कितना हो जाएगा 5%, पी के 5% और क्यू के 7%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू का आपका कितना हो जाएगा 7%, 7% के योग का कितना 2/3, तो यहाँ पे 2/3 ये दिया गया है, हमसे रेशियो पूछा जा रहा है किसका यहाँ पे पी और क्यू का, तो परसेंट तो सब में है, परसेंट को हटा ही दो, 3 का यहाँ पे गुणा करिए, 3 8 कितना हो गया आपका, तो 24 पी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 2 5 कितना आ जाएगा 10 पी आ जाएगा, तो इधर ला के 10 पी घटा दो। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 से गुणा करिए, 3 चौक कितना आ जाएगा 12 क्यू और 2 सतह कितना हो जाएगा 14 क्यू, तो 14 क्यू माइनस आपका 12 क्यू, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे 14 पी बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 क्यू, तो 2 1 9 2 2 सतह 14 पी अपान क्यू आपका कितना आ जाएगा 1/7, आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई, अब देखिए भाई यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, ये आपका क्षेत्र, यहाँ पे क्या निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर आपको कर्ण दिया गया है तो ये आपका दोनों बराबर है, a√2 है, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 10/√2 और ये 10/√2। अब एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों सेम है, इसका स्क्वायर कर दो, 10 10 में 100 और √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 25 में कितना आ जाएगा भाई आपका 25 स्क्वायर यूनिट आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका दिया गया, एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि, परिधि मतलब आपका चारों तरफ की दूरी, तो कितना हो जाता है भाई 2 × 22 बटा आपका 7, 2 पाई इंटू आर आपका कितना है 506 है, यही आपका दिया गया है। 11 दूनी कितना आ जाएगा 22, 11 चौक 44, 11 छक कितना हो जाएगा आपका 11 चौक 44, 11 छक 66, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा, 23 दूना 46 और बचा कितना आर की वैल्यू 23 है ये, और ये 7 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे क्या बोला गया 14 आपका प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से इसे समतल कराने की लागत कितनी है, तो भैया ये समतल मतलब क्या होगा सरफेस ही तो होगा, तो बिल्कुल, तो इसका एरिया को आपको किया गया है, तो यहाँ पे देखिए एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर में किससे गुणा करना है 14 से, तो पाई आपका 22/7 आर स्क्वायर, तो मतलब 23 × 7/2, फिर आपका 23 × 7 यहाँ पे 2 करिए और ये 7/2 है, इसी में 14 से गुणा करना है। अब देखिए आपका कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 से 14 क्या हुआ कैंसिल हो गया, 2 से आपका कितना आ गया 11 आ गया। अब यहाँ से आप एक बात चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये किससे कट रहा है, यहाँ पे ये आपका 11 और 7 से वैल्यू कट रही है। अब आप ये चेक करो क्या ये 11 से कौन सी संख्या कटती है, जैसे अगर हम इसको लेते हैं 5 2 7, 7 3 कितना हो गया 10, तो 8 2 10 ये भी हो गया, 8 2 10, 10 3 13 आपका, तो 13 में से आपका 5 1 6 1 7 घटाएंगे तो ये तो आपका 11 से नहीं कटेगा। आगे देखिए 2 1 3 3 कितना हो गया 6 और 8 5 13 13 1 कितना आ गया आपका 14, तो यहाँ पे 14 में से 2 और 3 2 5 1 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा। अगला देखिए 3 और 2 5, 5 8 5 कितना हो गया 13, तो 5 1 6 1 7 घटाएंगे तो ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, बाकी कोई आपका कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपका बी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर आपका एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ 2 वर्ष में कितना होता है 3025 होता है, और 3 वर्ष में कितना होता आपका 3 आपका 27.5 रुपए हो जाता है, तो मूलधन कितना है। सबसे पहले आपको तो ये पता करना होगा कि भाई 3 सालों में जो पैसा हुआ और यहाँ पे जो आपका 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 आपका 27 पॉइंट आपका 5
डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3025, यही है। अब यहाँ पे आप दशमलव हटा देंगे, किससे, जीरो लगाकर। अब यहाँ से आप देखिए किससे कटेगा ये, अगर हम देखते हैं 25 से काट लें, तो 25 से अगर आप काटते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 से करना 25 आपका, कितना बचेगा 5 3 8 आपका, 25 3 75, और फिर कितना बचेगा आपका 75, 5 और 2 7, 25 3 75, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 25 से करना 25 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 से करना 25 आपका, 5 बचा, 25 दूना आपका 50, 25 से करना 25, ये आपका 1210 बचा। तो यहाँ से देखिए 11, तो ये तो क्यूब है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 11, तो 11 बटे कितना बचा भाई आपका 10 बचा। अब पैसा पीछे की तरफ आते हैं तो क्या होता है भाई, देखिए 30 और 25 है, पीछे की तरफ आएंगे तो पैसा घटेगा, तो 10 को ऊपर रखेंगे, 10 बटा 11, और 2 साल में है ना, तो 2 साल में यहाँ पे 10 बटे 11 ये हुआ। अब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आपका कितना बचा, 22 आपका यहाँ पे 8, 11 8 88, 11 5 55, देखिए 11 दूनी 22, फिर कितना बचेगा आपका 22 आपका 8, 11 सते 77 आएगा भाई, 11 सते कितना हो जाएगा आपका 77, 11, फिर इसके बाद 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 5 55, तो यहाँ पे कितना बचेगा 25 ये आएगा आपका, और यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो है, 25 00, तो यहाँ पे कितना रहेगा, सब में एक एक जीरो आपका एक्स्ट्रा दिया गया है। हाँ, एक जीरो सब में भाई एक्स्ट्रा दिया गया, तो ये काटेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा, टाइपिंग एरर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक निश्चित धनराशि की चक्रवृद्धि राशि पर 2 वर्ष में आपका इतना हो जाता है, मतलब यहाँ पे दिया गया 12,260 हो जाता है, और 3 वर्ष में इतना हो जाता है। भाई 1 साल में कितना आपका फर्क पड़ा है, तो 3 और 0 घटाइए, 3 आपका ब्याज कितना है, 7 में 6 आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका कितना 8, और यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका 8 है, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। और बटे कहाँ से पैसा बढ़ा, तो 12,260 से बढ़ा, गुणे 100 करिए, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे इसका 2 गुना है, देखिए कितना आपका 2 गुना, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5% निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5% निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप चाहते हैं एमकेसी लर्निंग ऐप के थ्रू तैयारी करना, एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप कर सकते हैं। कॉल करिए आज ही 9696330033 पर, और यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, 9 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 15 है, तो 9 गुणे कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 5 आपका यहाँ पे दिया गया है, तो 5 गुणे कितना आ जाएगा आपका, अगर आप देखते हैं 5 गुणे कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे 5 गुणे 13, 5 गुणे कितना आ जाएगा आपका 13, 5 संख्याओं का। अंतिम 5 संख्याओं का फिर से दिया गया है, तो ये आप देखिए 5 गुणे कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे कितना दिया गया 17, 17, इसमें से इसको हटा देना है। 5 अगर आप कॉमन कर लेते हैं, देखिए 5 अगर कॉमन कर देते हैं तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 5 गुणे 13 और 17, तो 10 10 20 20 10 आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। माइनस करना है 9 गुणे आपका 15, अब यहाँ पे देखिए 15 अगर कॉमन करते हैं तो 15 दूनी आपका 5 दूनी 10 आ जाएगा, -9, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी भाई 15 हो जाएगी। बीच वाली संख्या 10 में से आप 9 निकालेंगे तो बीच वाली संख्या 1 ही बचेगी। आगे बात करते हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना 66, सम संख्या ये दिया गया 66 है ना। 5 में से अब एक पता चल गया है तो कितनी है 4 है, 4 है तो मतलब 2 आगे आपकी होंगी और 2 आपका क्या हो जाएगा पीछे हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 2 का अंतर होता है, कितने का अंतर होता है 2 का, तो 2 दूनी 4, तो इसमें जोड़ेंगे तो मतलब अंतिम संख्या कितनी है 70 है, और यहाँ पे भी 2 दूनी 4, 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया उच्चतम और निम्नतम के बीच में अंतर कितने का है, देखिए 8 का अंतर है भैया, 2 इधर 2 दूनी 4, 4 4 4 कितना हो जाएगा 8 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं अगला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का सबसे छोटा गुणा जिसे 6 9 और यहाँ पे क्या हो जाए 15 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए पहली बात तो यही है कि 9 यहाँ पे दिखा, संख्या के अंकों का योग कितना आना चाहिए
4 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 3 9 आपका यहाँ पे 4 बच रहा है। यहाँ पे देखिए 7 5 12 3 15 15 को जोड़ेंगे 6 आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए आपका 7 1 8 8 1 9 कितना बचा आपका 2, ये भी नहीं हो सकता, 4 आना चाहिए, 5 3 8 हो गया। तो आपका एक ही ऑप्शन है कितना आपका ए पार्ट। लगाने का तरीका देखिए, इनका आप अगर निकालते हैं क्या भाई, तो अगर आप निकालते हैं एलसीएम तो 18 दूनी 36, 18 3 54 18 5 90, 90 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम के, यहाँ रखेंगे ये किससे कितना आपका शेषफल आना चाहिए 4, एलसीएम हो गया और 7 का डिविजिबल हो। अब इसमें आप रखेंगे 7 एकन्नम 7, 2 आपका 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 6 के प्लस 4 आपको रखना है, 7 से डिविजिबल हो जाए, के की वैल्यू 1 2 3 4 5 आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं 5 6 30 है, तो 30 4 34 नहीं, अगर 4 रखते 4 6 24 4 28, के की वैल्यू 4 रखने पर ये कट जा रहा है 28 आ रहा है, तो यहाँ पे के की वैल्यू आपको 4 रखना पड़ेगा। 9 चौक 36, 360 प्लस 4 आपका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 364 निकल कर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, पहला ही आपका दिया गया है। आगे बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है 25% डिस्काउंट के साथ आसानी से बुक ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, तो जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का दोगुने से 2 अधिक है। अब वो यहाँ पे एक संख्या 2 होगा, एक संख्या क्या हो जाएगा x होगा, ये x होगा, तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के, मान लेते छोटी संख्या x है, छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे दोनों संख्याओं का आपका क्या हो जाएगा गुणनफल, तो यहाँ पे आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 72 दूना कितना आ जाएगा 144, तो 2 आपका कॉमन है देखिए, तो 2 सतह कितना आ जाएगा 14, 2 दूनी 4, तो मतलब x और x प्लस 1, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर कितना हो आपका 1 हो, तो 8 9 72, 8 और 9, तो x की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए, 11 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाली, सबसे छोटी 4 अंकों वाली, देखिए 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, तो भैया 11 से जो कटेगा वो 1001 होगा, तो 1001 होगा, तो इसके अंकों का योग बोल रहे हैं तो 2 आ जाएगा। 13 से विभाजित होने वाली, ये भी आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 13, तो 2 हो गया। 4 अंकों वाले के अंकों के योग का गुणनफल, तो यहाँ पे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई आपका 4 आ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 9 साल के लिए 1260 रुपए हो जाता है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, एक निश्चित आपका धनराशि पर 5% कितना आपका 9 सालों में 1260 रुपए, तो P आपका R आपका दिया गया है, T डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36 और 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 14 दूनी 28, मतलब ये जमा कितना किया गया है 2800 रुपये। फिर बोला गया है 5 वर्ष बाद उसी राशि पर, 5 साल में आपका उसी राशि पर आपका बोला गया है 5 साल में किस रेट से आपका क्या हो जाएगा, किस रेट से आपका समान ब्याज प्राप्त होगा 1260 रुपया। तो 14 दूनी 28 और 14 नवैया आपका 0 से ये क्या हो जाएगा 0 और 2 बचे आपका 10 हुआ, 0 से 0 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 ही बच रहा है, तो 9% आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये रहे बच्चों आपके यहाँ पे 15 सवाल जो कि आईसीसी जीडीडीबी में आपसे पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आईसीजी जीडीडीबी सेक्शन 1 के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग का मॉडल पेपर। एकदम गर्मा गर्म सवाल है गुरु, मतलब कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। देखो तो क्या क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कि एनोलॉजी है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनोलॉजी, कोल हीट से, क्या कोल से हीट आती है तो वैक्स से क्या आएगा भैया, अगर कोल से हीट आएगी तो वैक्स से प्रकाश आएगा, मोम से क्या आएगा,
कोल से हीट निकलती है, वैक्स से मोम से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है। ये क्वेश्चन भी आप एनालॉजी से कह सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से कह सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये कितना है 17, 17 को में 2 जोड़ा 19, 4 में 2 जोड़ा 6, ठीक समझ में आ गया। 21 में 2 जोड़ेगा 23, डब्लू आएगा, डब्लू केवल एक जगह है, आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर पहले ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में पहला शब्द मिल गया तो फिर आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है। कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, तो 26 प्लस, अब ये देखो 26 प्लस है, ये 26 प्लस है, ठीक है। तो 26 प्लस का अर्थ है गुणा, 74 माइनस का अर्थ क्या है भाई, माइनस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड किससे किया है, 4 से। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है माइनस 5, और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस 2। सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ तो ये 4 से कटने वाली संख्या है ही नहीं, तो फिर तो पचला नहीं फंसेगा, ठीक है। हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37 हो जाएगा, और ये वाला 4 हमारा यहाँ से हट गया। तो 13 सत्ते कितना, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, और 13 तिया 39, 39 और 39 और 9, तो 39 का 39 ना, 39 9 कितना हो जाएगा 48, 481 माइनस 5 प्लस 2, तो 481 से 1 घटा देंगे 80, 81 में 2 जोड़, ठीक है 478 आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन किसका भाई, सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए 10, 100 फिर 200 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 10 में कितना जोड़ा मेरे भाई 90, फिर 100 में यहाँ कितना जोड़ा 100, अच्छा यहाँ कितना जोड़ा, तो आपने कहा सर यहाँ 110, ठीक है। फिर अब 120 जोड़ेगा, 120 जोड़ेगा तो आपका करेक्ट आंसर 430 हो जाएगा। अगले सवाल पे जाने से पहले एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी करने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सभी विद्यार्थियों से मेरी एक जिम्मेदारी पूर्ण अपील है कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सपनों को रियल में उड़ान मिले, तो आपको एमकेसी से जुड़ना है। एमकेसी से जुड़ने के लिए आपको 9696330033 पे कॉल करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके सीरीज़ का ही है, तो 2 सीरीज चले, ठीक है। 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, अब 7 जोड़ दो कितना आ जाए 21, 21 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई। पहले कितना जोड़ा है, पहले 3 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है भाई। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखो आप ज़रा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है 36, 30, 22, ठीक है। 36 में 30 जोड़ दो, 66 को 3 से भाग कर लो, 22 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तो नहीं, अब ये भी कलाकारी कर रहा है। 33 को 3 से भाग कर लो, 11 आ जाएगा। अब इसको जोड़ना पड़ेगा और 3 से भाग करना पड़ेगा, मतलब 44 को 3 से गुणा करो तो 132, और इसमें से 60 घटा लो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। मतलब जो ये मिसिंग टर्म है इसकी वैल्यू कितना है 72 है। पहली बार कैसे जोड़ा था, इन दोनों को जोड़कर 3 से भाग लगाया था, फिर इन दोनों को जोड़कर 3 से भाग लगाया, अब इन दोनों को जोड़कर 3 से भाग लगाएगा, बराबर में 44 आएगा। तो बराबर में 44 आएगा तो 44 गुणे 3 कर दें तो दोनों का योगफल आ जाएगा। यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को उड़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या करें। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मिरेकल इज कोडेड NK। देखो M को क्या लिखा इसने M को क्या लिखा, M को लिखा मेरे भाई 13 को 14 किया +1, 9 को 11 किया +2, ठीक है, +1 +2, 18 को 21 किया +3, +1 +2 +3। अभी अपने से क्या पूछा गैम्बल, तो +1 करो तो G में 1 जोड़ दो H हो जाएगा,
एच केवल एक जगह मिल गया भाई, +2 करोड़। देख रहे हो। अच्छा एक बात आपको क्लियर बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन और ऑप्शन सब कमीशन के हैं, मतलब जिन कमीशन ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया है। इट मीन्स कि आप ये मत सोचना कि ये जानबूझ के इन्होंने एक ऑप्शन रखा होगा जिससे इनकी मास्टरी सिद्ध हो जाए। नहीं मेरे भाई, ये ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ये मतलब कि मॉडल पेपर और मॉक पेपर, लाइव मॉक, यही तो आपको तैयार कराते हैं। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उससे पहले आप जान लो, एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी करने वाले दोस्त जो हमसे डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते आकर के, इट मीन्स कि ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, उनके लिए फिर क्या रास्ता होगा? ऑनलाइन। एमकेसी लर्निंग ऐप भारत का सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप है दोस्तों। हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए आपको 9696330033 पे कॉल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा कौन सा आरेख है जो मछलियों, सर्प और पक्षी, मछली, सर्प और पक्षी तीनों अलग अलग हैं। मछली, सर्प और पक्षी, क्या मेरे भाई? ये फिश है, ये सांप है, ये पक्षी है, तीनों का कोई कनेक्शन तो है नहीं। तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं कि आप डाइस का क्वेश्चन। इफ इन अ डाइस इट इज 2 ऑपोजिट सरफेस एडिशन इज 7, तो ऑपोजिट का अगर 7 है तो एडजेसेंट का 7 नहीं होगा। तो यहाँ देखो 5 और 2 7, ये हो नहीं सकता। यहाँ 4 और 3 7, ये हो नहीं सकता। यहाँ देखो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1, अच्छा यहाँ पे कितना है मेरे भाई? 5 और 2 7, ये हो नहीं सकता। तो ये है जिसका योगफल 7 नहीं, तो यही वाला वो डाइस है जो स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है, जाने दो ना क्या दिक्कत है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, पुनः दाएं मुड़ जाता है। कितना क्या मुड़ जाता है? राइट मुड़ जाता है, फिर राइट मुड़ जाता है, फिर लेफ्ट मुड़ जाता है। तो लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा। अभी एक बार उसको राइट मोड़ दो तो अभी नॉर्थ में जा रहा होगा। अभी किधर जा रहा होगा मेरे भाई? नॉर्थ में जा रहा होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपके पास किताबों को लेकर इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। एमकेसी पब्लिकेशन किताबें बहुत बेस्ट किताबें हैं, बहुत वाजिब रेट पर आपके घर तक पहुंचाई जा रही हैं। तो आप इन किताबों को घर बैठे मंगा सकते हैं बिना इनके पढ़े। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी किताबें पढ़ें, तो हम कह रहे हैं आप एमकेसी पब्लिकेशन की किताबें पढ़ें। जय हिंद भाइयों। जय हिंद एवरीवन। मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस, आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार मॉडल पेपर। किस चीज़ का मॉडल पेपर? आईसीजी, जीडी और डीबी का। क्योंकि जीडी और डीबी का इंग्लिश का जो पेपर होता है वो सेम होता है, वही पेपर जीडी वही डीबी। आप देखिए भाई, अच्छा इंग्लिश में बताना आपको ये, जैसे मान लीजिए कुछ नए बच्चे होते हैं उनको यही नहीं पता है कि भाई आईसीजी, जीडी में या डीबी में इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं आपके 15, यानी कि 15 क्वेश्चन आते हैं टोटल। इन जनरल इसमें पैसेज नहीं पूछा जाता है, जनरल इसमें पी की बारे से नहीं पूछा जाता है। इसमें क्या आता है? केवल ग्रामर और वोकैब। कितने ग्रामर, कितने वोकैब, किस स्टैंडर्ड की वोकैब, किस स्टैंडर्ड का ग्रामर, वही सारी बातें मैं आपको बताने आया हूँ इस मॉडल पेपर के थ्रू। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपका साइकोफैंट। साइकोफैंट का मतलब होता है चापलूस। अब आपको इसका सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो साइकोफैंट का सिनोनिम होता है चापलूस का, देखो कहीं है, साइक मतलब होता है मानसिक, फ्लैटरर यही आपका है, ये बन गया आपका। फ्लैटरर मतलब होता है साइकोफैंट यानी कि चापलूस। क्रिटिक आलोचक होता है, स्लेव गुलाम होता है आपका। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है कि बिना किसी तैयारी की, विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब तात्कालिक, तुरंत। अब इसका आपको अपोजिट फाइंड आउट करना है, तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, इसका अपोजिट वर्ड। तो इम्प्रॉम्प्टू का एंटोनिम हो जाएगा प्रिपेयर्ड या प्लान्ड। पंक्चुअल जानते हैं, जो समय का बहुत पाबंद हो। प्रॉम्प्ट होता है एकदम तुरंत कह सकते हैं आप, और प्रोफाउंड होता है बहुत गहरा या गहन। फिलहाल इम्प्रॉम्प्टू का एंटोनिम हो जाएगा प्रिपेयर्ड, इसको प्लान्ड भी बोला जाता है। ये आप देख रहे हो कि एक आ गया आपका साइनो, एक हो गया एंटो, एक आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
क्या है भाई ये? दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो मतलब क्रेडिबल हो जाएगा, विश्वसनीय। क्रेडिटेबल प्रशंसा के योग, मिराकुलस चमत्कारिक, गलिबल मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा। टू स्ट्राइक वंस कलर्स मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। क्या है ये? ईडियम है। इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम एक सिंगल वर्ड में कुछ बोलना चाहें, सिंगल वर्ड तो नहीं बोलेंगे इसको, बल्कि इसका एक इडियोमैटिक जो आपका इसका मीनिंग है, फिगरेटिव मीनिंग है, वो क्या है? तो टू स्ट्राइक वंस कलर्स में होता है आत्मसमर्पण कर देना, मतलब टू सरेंडर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड एक ही है, उसी को डिफरेंट टाइप में लिखा गया है। आउट ऑफ 4 ओनली 1 ऑप्शन इज राइट। अब बताएं किस वर्ड की, किस ऑप्शन में वर्ड की स्पेलिंग सही है? एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, TORY, एक्सक्लामेटरी, यही सही है आपका। अब ये आप सोचेंगे भाई ये कहीं पर ORY, कहीं पर ERY, तो हाउ टू लर्न इट, कैसे इसको हम याद करें? इसको भैया लिख लिख के याद करना पड़ता है, समझ रहे हैं? इसका कोई शॉर्टकट मेथड वो नहीं है आपका रास्ता। स्पेलिंग करेक्शन जब भी आपको पढ़ना याद करना है तो उसको लिखना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट, आपको लिखना ही होगा। शी हैज़ टॉट हिम, क्या है भैया? एक्टिव पैसिव है। अच्छा, क्या करना है? हैज़ स्टार्ट है, बीन लगा दो, इसको बना दो सब्जेक्ट। तो ही हैज़ बीन टॉट बाई हर, ही हैज़ बीन टॉट बाई हर। एक ये वॉइस का क्वेश्चन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला मेजर का कलसी क्लासेस प्राइवेट संस्थान, समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के नंबर 1 का संस्थान। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप आइए, मैं प्रूव करके दिखा दूँ। फिर पैसिव वॉइस आ गया। रोहित वाज टेकन, अच्छा वाज के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पैसिव में है, तो भैया कुछ नहीं करना है, वाज को हटा देना है, इसको कर देना है वीटुम कर देना है इसको। तो अब देखो कहाँ पर लिखा है, टुक कहीं पर आया है, टुक कहीं पर आया है, तो टुक भैया केवल यहीं पर आया है। बाकी सब में तो उन्होंने वर्ब ही गलत कर दिया, यहाँ रीच्ड कर दिया और यहाँ रीच्ड कर दिया, यहाँ हेल्प्ड कर दिया। जब यहाँ टेकन है तो वर्ब तो टुक ही आएगी। ऑप्शन आपका ए सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह है आपका नरेशन। ही सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट। आपका भी ये क्या है? ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो देयर विल बी नो चेंज। देखो कहाँ लिखा है, सेज का सेज रहेगा, सनराइजेज दैट द सनराइजेज, यही आपका हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई आपका यूनिवर्सल फैक्ट हो तो हम उसके टेंस में कभी चेंज नहीं करेंगे। देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ दैट स्टेटमेंट। नरेशन आ गया। दे सेड टू मी ब्रिंग दीज बुक्स अप स्टेयर्स। अच्छा, ब्रिंग दीज डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हुआ, इंपरेटिव है, तो ही ऑर्डर्ड मी कर दो आप, इम्प्लोर्ड तो हो जाता है रिक्वेस्टेड, नो सजेस्टेड, नो आस्क्ड, नो ऑर्डर करो। दे ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग दीज का दोज हो जाएगा, बुक्स, ये सही है आपका। अब आप सोच रहे हैं कैसे गुरुजी बता दे रहे हैं, तो जितने भी इसमें चेंजेज होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय वो दिमाग में होने चाहिए, उन्हीं को देखो, कहीं कोई भैया दिक्कत तो नहीं है, सारे रूल इसमें अप्लाई हो रहे हैं, आंसर हो गया। अब आपको अगर हमारी तरीके से आंसर तुरंत लगाना हो, ख़ास तौर से मैं कुछ टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, नरेशन वाइज वगैरह, बस देखो विद इन 5 सेकेंड्स आंसर आपके सामने। तरीके हैं सब, MKC लर्निंग है भैया, ये डिज़ाइंड ओनली फॉर यू। वो केवल वो विद्यार्थी जो किसी भी वजह से ऑफलाइन क्लासेस करने से वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं, लेकिन फिर भी वो कोचिंग करना चाहते हैं,
लेकिन पैसा ज़्यादा या पैसा ना हो पाने की वजह से वो प्रयागराज में आकर के ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब ने एक प्लेटफार्म तैयार किया ऐप के थ्रू, जिसका नाम है MKC लर्निंग ऐप। ऑनलाइन क्लासेज आपको इसमें मिलती हैं। डिफेंस का कोई भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। सारा प्रोसेस आप इसी में समझ जाएंगे। किसी भी कोर्स के लिए यूनिक सबसे। नेक्स्ट, अभी आ गया ग्रामर को पूछने का एक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस फिलर। देखो भैया, राइस एंड पल्सेस हिज फेवरेट फूड। अच्छा भैया, कोई भी दो खाने वाली चीज़ एंड से जुड़ी हो और उसको लेकर के खाने पीने की बात की जा रही हो तो हमेशा इसके लिए जो भी वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, इज हो जाएगा। सिंपल रूल्स हैं। नो न्यूज़, ये तो कहावत है, दिस वन इज अ प्रोवर्ब। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। किसी समाचार का ना आना ही अच्छा होता है, ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब जो होती है हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। यहाँ पर सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है एडवर्ब हार्डली से, नेगेटिव मीनिंग रखने वाला एडवर्ब हार्डली। इसका मतलब कि सेंटेंस में रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब, हाँ ये पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट सही है। लेकिन यहाँ रीच्ड है तो डिड के बाद में तो भैया थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, हैड के साथ में आ सकती है। ऑप्शन सी हो गया। ये रूल ऑफ इन्वर्जन क्या है, इसको डिटेल में जानना है तो आप मेरे किसी प्लेटफार्म से जुड़िए। आपको सारी इंग्लिश में आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको इंग्लिश हिंदी से भी ज़्यादा आसान लगने लगेगा। लेकिन भाई समय चाहिए ना। ये तो मॉडल पेपर बता रहा हूँ कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन IC एग्जामिनेशन, व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन हैं, लेवल क्या है, क्या पैटर्न है, ये तो मैं केवल इतना बता रहा हूँ। बाकी आपको लर्न करना है, सीखना है, जानना है, इंग्लिश नॉलेज गेन करना है तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। मैं हूँ आपका आजाद सर इन MKC। आल्दो मोहन बिलोंग टू अ रिच फैमिली। भैया कुछ नहीं करना है, ये जो कपुल वाले कपलिंग जो कंजंक्शन होते हैं ये याद होने चाहिए। आल्दो के बाद में हमेशा येट आता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आल्दो के बाद हमेशा येट आता है। अरे यहाँ पर येट दिया नहीं तो यहाँ पर ये गलत करके मैं येट लगा दे रहा हूँ। आल्दो मोहन बिलोंग टू अ रिच फैमिली येट ही डिड नॉट, हाँ येट ही आएगा। इन्होंने ऑप्शन बनाने में गलती कर दिया, कोई बात नहीं, टाइपिस्ट हैं, गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें। ये ग्रामर को पूछने का दूसरा पैटर्न है जिसका नाम है स्पॉटिंग एरर। एक सेंटेंस लिख दिया गया, उसको 3 सेगमेंट में बांट दिया गया है ABC। किसी पार्ट में ग्रामर का कोई एरर हो वही आपका आंसर हो जाएगा। सेंटेंस A से लेकर के C तक पूरा ग्रामेटिकली सही है तो आंसर हो जाएगा नो एरर, यानी कि ऑप्शन D। पढ़ें। वाइल जब आई वाज यंग, मैं नवयुवक था, आई वुड गो फॉर लॉन्ग वॉक विथ माई फ्रेंड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखो भैया, यहाँ पर आपका ये वाक क्या है, यहाँ पर ये नाउन है। जब हम किसी वर्ब को नाउन की तरीके से ट्रीट करते हैं तो उस वर्ब के साथ में आर्टिकल A या N का आना मस्ट होता है। अब देखो, इसके पहले आ गया है आपका एडजेक्टिव तो यहाँ हो जाएगा फॉर A। वाइल आई वाज यंग आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, यानी पार्ट B में करेक्शन करना था, यहीं पर ग्रामर का एरर था। लॉन्ग के पहले A आना था, किसके लिए, वाक के लिए, क्योंकि वाक हमारा वर्ब होते हुए भी नाउन का रोल प्ले कर रहा है, दैट्स वाई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी आपका स्पॉटिंग एरर है। इफ़ यू विल गेट, ये देखो भैया, पहली बात हमेशा एकदम याद कर लीजिए, कभी भी अगर आपको कंजंक्शन इफ़ दिखे तो इसके बाद में कभी कोई मॉडल वर्ब नहीं आनी चाहिए। मॉडल वर्ब क्या होती है, यही विल, शैल, कैन, में, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, नीड नॉट, डेयर नॉट, ought to, यूज टू, दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। कभी भी इफ़ के बाद में कोई मॉडल वर्ब नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से ये ICG में पूछे जाने वाले 15 क्वेश्चन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन।
इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सेम डिक्टो, सेम पैटर्न, सेम स्टैंडर्ड। अगर अभी तक आप नहीं जानते थे तो आप एक काम करें, शुरू से अंत तक इसको बढ़िया से देखें, ठीक। और मैं आपके लिए लगातार बैक टू बैक ढेर सारे मॉडल पेपर आपके लिए मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकर आऊँगा, और इसको आप बढ़िया से देखें, सब समझ में आ जाएगा क्या लेवल है, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे आईसीजी हो, चाहे आपका एयरफोर्स, सारी चीज़ों का मॉडल पेपर आ रहा है आपको ये बताने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन, सब कुछ जानने के लिए भी आप क्या करें, सारे मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक देखें आप। तो चलिए फिर आप सारे बच्चों को प्यार भरा जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, मेजर कलसी क्लासेस, आप लोगों का बच्चों एक बार फिर तहे दिल से ढेर सारा स्वागत करना चाहता हूं। बच्चों आज का जो हमारा आईसीजी जीडीडीपी का फर्स्ट पेपर है, इसमें बेटा क्या है, आप लोगों के लिए हम बेहतरीन क्वेश्चंस के कलेक्शन लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी आने वाले पेपर्स में आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बेटा देर न करते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को करिए और अपनी तैयारी को बेटा और सुनिश्चित बनाइए। तो चलिए बेटा हम लोग अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग जनरल साइंस के जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं इसको किया जाए। जब एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नियत रहती है। बेटा जब किसी गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्व की अधीन गति के कंसेप्ट में आता है, और इस कंसेप्ट में हमारा जो त्वरण होता है वो क्या होता है बेटा, नियत रहता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, वैसा नियत रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जहाँ अपकेंद्र बल नहीं होता, ठीक है, अपकेंद्र बल बेटा कहाँ पे नहीं होता, पृथ्वी ग्रह जहाँ पर अपकेंद्र बल नहीं होता तो बेटा पोल्स यानी कि ध्रुवों पर क्या है, अपकेंद्र बल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अपकेंद्रीय बल बहुत ज़्यादा हो जाता है। समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है। नॉर्मल वाटर की अपेक्षा अगर हम समुद्र में तैरते हैं तो थोड़ा सा हमको सहूलियत मिलती है, वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है लगभग 1.1 यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। आप जो हमारी पानी का घनत्व नॉर्मल पानी का जो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, इससे थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से हमको समुद्र के पानी में तैरने में आसानी होती है। तो समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, वायु में ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न होती है क्योंकि उनमें नहीं होता। क्या उनमें बेटा नहीं होता, या वायु में जो तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से थोड़ी सी भिन्न होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन बेटा नहीं होता, डिफ्रैक्ट नहीं होती वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले बेटा हम आपको ये बताना चाहते हैं कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जानकारियाँ हैं। जो भी बच्चे हमारे देश की सेवा में या देश की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए बेटा महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि पूरे भारतवर्ष में मेजर कलसी क्लासेस क्या है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट प्लेस है जो कि आपको सफलता के लिए, निश्चित सफलता के लिए बेटा क्या है, गारंटी लेता है। अगर आप लोग तैयार हो बेटा, तैयारी के लिए आप सफलता पाने चाहते हो तो 100% आपकी सफलता होगी, ठीक है। उसके लिए बेटा क्या है, बस आपको अपने कोर्स पे ध्यान रखना है। कोर्स बेटा क्या है, यहाँ पे सारी के डिफेंस से रिलेटेड सारे के सारे कोर्स कराए जाते हैं, और वो भी बहुत ही कम दामों में। कम दामों का मतलब बेटा क्या है कि आप अगर एक चाय की कीमत के बराबर आप निकाल दो, ठीक है, जितना आप एक चाय पीते हो तो उतने में आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा का जो टैग है बेटा, ये हम लोगों ने हमेशा से हासिल किया हुआ है और आगे भी बरकरार रहेगा। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696330033 पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए बेटा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर दिक सुई होगी। पृथ्वी के चुंबकीय दिक सुई कहाँ पर होती है बेटा, वर्टिकल होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित रोगियों को ओरल उपचार की अनुशंसा की सलाह दी जाती है। किस रोग से पीड़ित रोगियों को ओरल उपचार की बेटा क्या है, सुविधा दी जाती है, ठीक है। तो इसका क्या है, कॉलरा के लिए क्या है बेटा, ओरल उपचार दिया जाता है, ठीक है। कॉलरा का ऑपरेशन नहीं किया जाता। चलिए, अल्जाइमर रोग मनुष्यों में किसकी कमी से होता है, ठीक है। अल्जाइमर बेटा क्या है, एक तरह का रोग होता है जो मनुष्यों में पूछा गया है किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारे एसिटाइल कोलिन से, ठीक है, एसिटाइल कोलिन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा इसी के साथ कि द्विध्रुवीय न्यूरॉन सामान्यतः होते हैं। द्विध्रुवीय न्यूरॉन बेटा कहाँ पे होते हैं सामान्यतः, तो द्विध्रुवीय न्यूरॉन बेटा हमारे पाए जाते हैं फाउंड इन द आई एंड नोज, हाँ, नेत्र और नाक में पाए जाते हैं द्विध्रुवीय न्यूरॉन। चलिए फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले कर देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे
बहुत दूर सुदूर क्षेत्रों में प्रदेशों में रहते हैं और जिनके लिए ये अगर किसी भी माध्यम से सुविधा नहीं उपलब्ध पा रही है कि वो संस्था में आकर बेटा क्या है अपनी पढ़ाई को अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, तो उनके लिए बेटा क्या है मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बस बेटा आप करना क्या है, आपको अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर पर एक चीज़ टाइप करनी है, MKC लर्निंग ऐप। उसको टाइप करने के बाद आपको इस ऐप को आपको ऐसा सिंबल दिखेगा, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने कोर्स को रजिस्टर करके आपको अपनी सारी जानकारी बता देनी है। कोर्स रजिस्टर करने के बाद बच्चों आपको क्या है डिफरेंट कोर्सेज पर अलग अलग कुछ न कुछ हमेशा ऑफर चलता रहता है। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर तैयारी करके अपनी सिलेक्शन को निश्चित करना चाहते हैं तो फटाफट से बेटा क्या है वो ऑनलाइन कोर्सेज को भी ले सकते हैं। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्तनपायी जीवों में भ्रूण का विकास होता है। स्तनपायी जीवों में भ्रूण का विकास किसके द्वारा होता है बेटा? यूट्रस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? यूट्रस के द्वारा। तो यूट्रस के द्वारा क्या होता है? विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन है भोजन में मौजूद ऐसे विषाक्त पदार्थ जो थायरॉक्सिन के निर्माण में हस्तक्षेप करते हैं निम्नलिखित किस रोग के विकास को जन्म देते हैं? कौन से बेटा रोग है? फटाफट आप लोग देखकर बताइए इसको, ठीक है। सिंपल घेंघा रोग, साधारण घेंघा रोग है, ठीक है, करेक्ट है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है गाल ब्लैडर पित्ताशय में सिकुड़न थरथराहट होती है। गाल ब्लैडर सिकुड़न किससे होता है? कोलियोसाइटोकाइनिन के कारण। कोलियोसाइटोकाइनिन के कारण। अगला है बेटा कि रक्त में कैल्शियम के स्तर में गिरावट किसकी कमी से होती है? तो रक्त में कैल्शियम की गिरावट कैल्सीटोनिन से होती है, ठीक है, कैल्सीटोनिन। कभी कभी बेटा आपको कैल्सीटोनिन या पैराथर्मस दोनों देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले बेटा हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहते हैं। सूचना बेटा ये है कि हमारी पब्लिकेशन की बुक नहीं बेटा आपकी ये डिफेंस की फील्ड की समझ लीजिए क्या है कुंजी है। इसको पढ़ कर भी आप लोग क्या है अपनी सफलता को बेटा और बेहतर बना सकते हो। ये बुक बेटा क्या है दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। जो भी हमारे छात्र चाहे हिंदी मीडियम के छात्र हो चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, दोनों माध्यम के छात्रों के लिए बेटा क्या है बहुत ही सरल भाषा में सारे के सारे कंसेप्ट सारे के सारे PYQ उसमें मर्ज किए गए हैं जो कि एक सिलेक्शन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी बेटा देरी न करते हुए फटाफट इस पर ऑर्डर करिए, क्योंकि अभी अगर बच्चों आप ऑर्डर करते हो तो आपको इन पब्लिकेशंस की बुक पर एक भारी भरकम डिस्काउंट दिया जाता है। जैसा डिस्काउंट आपको दिख रहा होगा लगभग 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे ये बुक नहीं, ये समझ लीजिए आपको फौजी बनाने का एक रास्ता है। चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों से बाह्य अलिंद में लाया जाता है। तो ऑक्सीकृत रक्त को बेटा फेफड़ों से बाह्य अलिंद में किसके द्वारा लाया जाता है? चलिए इसका फटाफट से जवाब दे दीजिए आप लोग। हाँ, ए पल्मोनरी वेन, ठीक है, फुफ्फुस शिरा से, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या है फुफ्फुस शिरा से इसको लाया जाता है, ठीक है। क्या करता है? ऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों से बाह्य अलिंद में लाता है, ठीक है। फेफड़ों से बाह्य अलिंद में लाने के लिए काम क्या करता है? पल्मोनरी वेन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन हृदय ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है। हृदय ऑक्सीकृत रक्त बेटा कहाँ से प्राप्त करता है? ऑक्सीकृत रक्त को प्राप्त करने के लिए क्या है बेटा? वही फेफड़े लंग्स जो हमारे हैं उन्हीं से क्या करता है? ये प्राप्त करता है। फिर अगले क्वेश्चन पर बेटा हम लोग चलते हैं और ये हमारे जनरल साइंस का जो है आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों की टांगों की अस्थियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं? तो किस विटामिन की कमी से बेटा क्या है बच्चों की अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है? तो वो है बेटा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों की जो अस्थियां है बेटा वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ये बेटा आप लोगों के SCG के जो भी छात्र हैं उनकी जनरल साइंस की 15 क्वेश्चन का कलेक्शन था। ये क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए। हम लोग बेटा क्या है समय समय पर आप लोगों को फिर नेक्स्ट मॉक पेपर लेकर आएंगे। तो अगले मॉक पेपर के लिए फिर से तैयार रहिए। तो फिर बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉक पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जय सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा मेजर कलसी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं ICG GD DB के GK के मॉक पेपर को। पहला प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। व्हेन वाज द इलेक्ट्रॉनिक बिल E-bill प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च्ड इन इंडिया? 2016, 2018, 2020, 2022। तो इसका करेक्ट जवाब शेरों क्या होगा? ऑप्शन डी मीन्स 2022, 2000,
22. Next, Narayani River is a major river flowing in which country? India, Nepal, Bangladesh, Myanmar. तो नारायणी रिवर कहाँ पे फ्लो होती है? शेरों। इसका करेक्ट ऑप्शन बी मीन्स नेपाल। नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सारे शेर सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से आप जुड़े और एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी है तो आप शीघ्र तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं और जुड़ते ही रिटर्न, फिजिकल सेशन, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल एंड स्पोकन इंग्लिश जैसी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। नेक्स्ट, द कलिंगा वार वाज फॉट इन विच ईयर ऑफ अशोका रेन? 6, 7, 8, 9। कलिंगा वार वाज फॉट इन ईयर, तो ये जो ईयर दिया है ये गलत दिया है। ये क्या दिया है? ये 6, 7, 8, 9, तो ये रॉन्ग है। ये कब हुआ? 261 BC। कब? तो इसको हम लोग क्या कर दें? रॉन्ग कर दें। और द कलिंगा वार वाज फॉट इन विच ईयर ऑफ अशोका, तो आप सीधे कहेंगे कि ये जो वार है ये हुआ था 261 BC। कब? 261 BC। ठीक। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आंसर सी अब माना जाए। आइए मेरे शेरों, आप MKC लर्निंग ऐप से फ़ौरन जुड़ें, जो इंडियाज़ नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी ऑफिसर, एयरफोर्स नेवी आईसीजी की ऑनलाइन तैयारी का सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। आज ही संपर्क करें, आज ही कॉल करें, लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं। बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। द term Vitasta in Rig Veda refers to which among the following rivers? Indus, व्यास, झेलम, चिनाब। व्यास का 20 या व्यास का क्या होगा? वितास्ता। ऑप्शन झेलम का अस्किनी। इसका मतलब यहाँ पर इन नदियों का नाम आप जान लें, जैसे सिंधु का नो ओल्ड नेम चिनाब का अस्किनी, झेलम, बितास्ता। हाँ, गुड, ऑप्शन सी। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? व्यास का विपाशा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, When was Indian calendar adopted officially? 1954, 1955, 1956, 1957। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे शेरों? इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी, डिनोट 1957। आइए हम लोग आगे बढ़ें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सारे शेर MKC पब्लिकेशन से जुड़ें टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्ज़ाम। वैसे भी वर्तमान में 25% का डिस्काउंट चल रहा है, इसका आप फ़ायदा उठाएं। फ्री डिलीवरी की सुविधा, हिंदी इंग्लिश सेम, कोई अंतर नहीं। तो ये रहे हमारे शानदार आपके एग्ज़ाम के प्रश्न। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, रटें और नियर और डियर को आप शेयर करें। तब हम लोग फिर मिलेंगे बेटा, तब तक इसे आप पढ़ते रहें। जय हिंद।